अगर जो आपको मालूम करना है कि किसी के ऊपर जिन है या जादू है, तो पहले आप उसको डायरेक्ट मत समझ लीजिए कि बीमारी इंसान के अंदर है, परेशानी हो रहा है तो ये जादू और जिन के वजह से ही है। ऐसा नहीं समझिए। सबसे पहले उसका जिस्म का जांच करवाइए डॉक्टर से। अगर जो उसके बीमारी निकल जाए तो फिर दवा चाहिए भाई। एक बार, दो बार, तीन बार जांच अगर जो आप उसको करवा लीजिएगा और उसके बाद कोई बीमारी नहीं निकलता है, तो फिर रूहानी रास्ता अपनाइए। रूहानी रास्ता अपनाने का मतलब क्या हुआ कि पहले आप मालूम करिए कि कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसके पास रूहानी ताकत है और अच्छा खासा बढ़िया काम करता हो और उसके पास कोई डिमांड भी नहीं है। अगर जो डिमांड नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि वो बुजुर्ग आगे पहुंचा हुआ है और वो इलाज करने का काबिल है। और अगर जो आपसे डिमांड कर रहा है तो वो अपना जेब खाली कर देगा। इसलिए कि वो एक बार, दो बार, चार बार जब जाइएगा तो 10,000, 20,000, 50,000 का डिमांड 2, 4, 6 महीना लटका देगा और उसके बाद आपका बीमारी बढ़ते जाएगा और आपसे पैसा जेब खाली करके बाद में कहेगा भाई हमसे नहीं होगा। तो पहले आप इस चीज़ को जानकारी बढ़िया से ले लीजिएगा कि कौन सा बुजुर्ग है जो ये काम को करता है और वो बता भी सकता है सही माने में कि मेरे ऊपर है क्या। तो ऐसे बुजुर्ग के पास जाना है। और अगर जो नहीं जाना चाह रहे हैं तो हम आपको घर में एक तरीका बता दे रहे हैं, उसको करके आजमा कर देखिएगा। आपके सामने जादू, जिन, भूत जो भी होगा वो हरकत करना शुरू कर देगा मरीज। ऐसे तो खामोश रहेगा, लेकिन जब ये अमाल उसके ऊपर करिएगा तो फिर वो बोलना शुरू हो जाएगा। जादू भी बोलता है, जिन भी बोलता है, शैतान, भूत, प्रेत भी सब बोलता है। तो ये अमाल आपको क्या करना है तो बहुत आसान ही, अगर जो आप करना चाहते हो तो, और नहीं तो मुश्किल भी है। सिर्फ आपको कुरान मजीद का 2 आयत लास्ट वाला ले लेना है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। हम वीडियो में लगा देंगे दोनों सूरा हिंदी में, आप उसको पढ़कर आद करके भी उसको जिक्र कर सकते हैं। रात में आप ईशा के टाइम में बैठ जाइए मुसल्ले पे वजू बनाकर। उसके बाद जो है कि 41 बार पढ़िए इसको, सूरे फलक से सूरे नास तक। दोनों का अलग अलग नहीं पढ़ना, दोनों तो सूरा अलग अलग है, वो नास से शुरू होता है और ये फलक से शुरू होता है। लेकिन फलक से शुरू करके नास तक लाना है, फिर फलक से शुरू करना है, नास तक लाना है, फिर फलक से शुरू करना है, नास तक लाना है। लगातार मतलब इसमें जो है कि आप ज़्यादा रुकिएगा नहीं। मैन इसका तरीका यही है भाई। अगर जो आप इसको सही तरीके से कर लिए ना तो ये ऐसा बन जाएगा यो अमाल, और ऐसा यो जिक्र हो जाएगा कि इसका ताकत आप 2-3 दिन में ही देख लीजिएगा कि मरीज किस तरीक़ा से, अगर जो बोलना रहेगा तो उसी वक्त ही बकने लगेगा, 2 दिन 3 दिन के अंदर ही खुल के सामने आ जाएगा कि उसके ऊपर है क्या, बीमारी है क्या, जादू है या जिन है या भूत है या प्रेत है, आपको फ़ौरन पता लग जाएगा। और इसको 41 बार पढ़कर 100 ग्राम 50 ग्राम आप तेल रख लीजिए सरसों का, बिल्कुल पाक साफ़ सुथरे चीज़ में या शीशी किसी बोतल में रख लीजिए अपने सामने। और उसके बाद 41 बार पढ़कर अब आप उस शीशी में तेल पे दम करके उसको बंद करके हिफाजत से रखिए। और उसके बाद जो है मरीज़ का दोनों कान में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम इस तरीक़ा से डाल दीजिए। अगर जो 2-3 टाइम इस काम को कर लीजिएगा, उसका कान में डाल दीजिएगा वही तेल पड़ा हुआ, तो वो मरीज़ के ऊपर जो शैतान होगा या जिन होगा तो वो रोने चिल्लाने लगेगा। और जादू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएगा। जादू होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस तेल को कि चेहरे पे भी लगाना है, सिर में भी लगाना है, कान में भी डालना है, जिस्म पे पूरा मालिश करना है, सिर पे शर्मगाह और तलवा छोड़कर। इसलिए इस तेल को इज्जत करना है, इस तेल को एहतराम करना है। इसमें अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम को इज्जत ताज़ीम करना हर इंसान को फ़र्ज है। वरना इसका बेअदबी करिएगा तो फ़ायदा के सिवा हो सके आपको नुकसान और ज़्यादा उठाने पड़ेगा। तो बस एहतराम से इसको लगाना है जिस्म पर, कि किस जगह लगाना है नहीं लगाना है। आप समझदार है तो आपके लिए सारा ही काफ़ी है। इस अमाल को करिए दोस्त। अगर जो इस अमाल के बाद आपको 10 ये तो तेल बना लीजिए 10-15 दिन के, ठीक है बन गया।
15 दिन 20 दिन इसको इस्तेमाल करके देख लीजिए। अगर जो इससे आपका कम हो रहा है मरीज का परेशानी, तो इसको जारी रखिए। इस तेल को मालिश करते रहिए अपने ऊपर, सर में भी, कान में भी, चेहरे पर भी, जिस्म पर भी। और अगर जो इस तेल को लगाने से और कहीं परेशानी उस मरीज के ऊपर बढ़ गया, तो आपको क्या करना है कि मैं एक जगह बताता हूँ, जो वो जगह जो है कि हर हाल में आप कोई भी बीमारी हो रूहानी में, वहाँ से जो भी गया है वो खुश होकर आया। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि कछोता शरीफ, कलियर शरीफ, ये दोनों जादू के मामला में बहुत ही मशहूर है, मतलब हजारों साल से ही। तो आपको इस जगह पे जाके मरीज को ले जाकर अपना इलाज करवाइए, और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्यों कि आपको अगर जो साल भर 6 महीना हो जाएगा, तो फिर आसानी से ये चीज़ हटने नहीं चाहता। जब आसानी से नहीं हटेगा तो आपको फिर ऐसे ही रूहानी ताकतवर बुजुर्ग का सहारा लेने पड़ेगा, तभी जाके आपका इलाज होगा। और नहीं तो जो इधर उधर आप होते चलिएगा तो इसमें पैसा खर्चा होगा बेहिसाब, और पैसा खर्चा भी होगा, मरीज सही भी नहीं होता। हमको आजमाया हुआ है दोस्त, हमको आजमाया हुआ है। हम इस लाइन में 15 साल से हैं, और हमारा मकसद है कि लोगों को सच्चाई या सही रास्ता दिखाना। हमें